तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे मार्च 2026 की 6 बड़ी भर्तियों के बारे में। अगर आप लोग इस वैकेंसियों में आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो इस वैकेंसियों का नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, यानी कि भर्ती निकल चुका है। और ये सारा वैकेंसी जो है गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसियों में कुल पद जो है 1,20,000 प्लस पद है। और इस वैकेंसियों में सैलरी जो है 60,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसियों में कोई परीक्षा नहीं है, ना इंटरव्यू होने वाला है, सीधी भर्ती होने वाला है। और इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन जो है 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, अगर आप लोग ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसियों में एज लिमिट जो है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 50 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 50 एज वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, मेल फीमेल है, तो आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है, आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसियों का लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2026 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग इस साल 2026 में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में हाई कोर्ट का नया नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और आप लोग को हम जानकारी जो दे रहे हैं, नोटिफिकेशन के बेसिक पे जानकारी दे रहे हैं, और आप लोग को हम नोटिफिकेशन भी दिखा देंगे। और ये वैकेंसी जो है हाई कोर्ट का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो आप लोगों का एज लिमिट होना चाहिए, तो 1/1/2026 से काउंटिंग होगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसको लेकर के जोड़ना है। उसके बाद आपका मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 45 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को इसमें 3 साल का छूट दिया गया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट दिया गया है। तो अगर आप लोग इस कैंडिडेट से आते हैं तो इसमें आप लोगों को छूट मिल जाएगा। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो है स्टेनोग्राफर का पद है, उसके बाद क्लर्क का पद है, उसके बाद ड्राइवर का पद है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 29,000 से लेकर के 1 लाख पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है 2,381 पद है। और इस वैकेंसी में स्टार्टिंग डेट जो देख रहे हैं 28 फरवरी 2026 से लेकर के 28 मार्च 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। तो आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। हो कैन अप्लाई। तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है नहीं है। आप लोग किसी भी कैंडिडेट से आएंगे, इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, यानी कि 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन के लिए 30 से 35 नंबर लेके आते हैं तो इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और इस वैकेंसी में ट्रेड टेस्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं तो आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में अगर आवेदन करते हैं तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास दस्तावेज होना चाहिए। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है हर वैकेंसी में मतलब होना चाहिए। और इस वैकेंसी में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो मार्कशीट एंड डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि एज में छूट मिलेगा तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आते हैं तो ये प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप लोग के पास निवासी प्रूफ होना चाहिए उस स्टेट का। उसके बाद एज प्रूफ, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में एलिजिबल करवा दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी जो है आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन अगर करना चाहते हैं तो ये अप्लाई का लिंक है, और ये नोटिफिकेशन का लिंक है, और ये वेबसाइट का लिंक है। तो ये तीनों लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं दूसरा वैकेंसी की ओर। तो ये वैकेंसी जो है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं डाक विभाग रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में डाक विभाग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
अगर आप लोग जीडीएस में आवेदन किए हुए हैं, अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मतलब जीडीएस के बाद ये दूसरा वैकेंसी डाक विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और ये वैकेंसी जो है डाक विभाग का वैकेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है। और ये जॉब टाइप से जो है, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसी में अगर आप लोग आवेदन करते हैं 1/7/2026 से काउंटिंग होने वाला है, तो मिनिमम एज होना चाहिए 18 वर्ष, मैक्सिमम एज होना चाहिए 30 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 30 एज वाले जो है एलिजिबल है। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट है और एससी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट है। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम देख रहे हैं, तो ग्रुप सी यानी कि ग्रुप सी के अंदर पद है, वो आपको नोटिफिकेशन में दिखने को मिलेंगे। क्वालिफिकेशन जो है इसमें 8वीं वाले करेंगे आवेदन, 10वीं वाले भी करेंगे, 12वीं वाले भी कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सैलरी जो है 18 से लेकर के 40,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में टोटल पद जो है वीरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है 20 फरवरी से लेकर के, और इसका लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2026 तक जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है, आप चाहे तो एप्लीकेशन फॉर्म को पेन से भर के उसके बाद आपको स्पीड करना होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो हम आपको वो भी जानकारी देने वाले हैं। ऑल इंडिया यानी कि ये जॉब जो है ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है। और इस पद में एप्लीकेशन फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है, फ्री आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें मात्र एक टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं तो फिर आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसके बाद आपके पास दस्तावेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में भी आप लोग अगर आवेदन करेंगे तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, तो ये सारा दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो पहला वैकेंसी में जो दस्तावेज के बारे में बताए थे, ये सारा दस्तावेज सेम होना चाहिए, ये मतलब थोड़ा कुछ डिफरेंट। तो यहाँ पे आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो दोनों वैकेंसी में आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं, पहला वैकेंसी में आपके पास जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, टाइपिंग सर्टिफिकेट। बाकी इस वैकेंसी में आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तभी आपके पास होना चाहिए इस वैकेंसी के लिए भी। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम यानी कि ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग को क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का लिंक है और ये जो है वेबसाइट का लिंक है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या नोटिफिकेशन को पढ़ना है, तो ये दोनों लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं या तो एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए हम लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं, आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए ये वैकेंसी, बाकी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम तीसरा वैकेंसी की ओर चलते हैं। तो ये तीसरा वैकेंसी जो है, तो देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये वैकेंसी जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और ये भी वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है। और ये जॉब टाइप से जो है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो इसमें काउंटिंग जो होने वाला है 24 मार्च 2026 से काउंटिंग होने वाला है। तो इसमें भी आपको डेट ऑफ बर्थ को लेकर के जोड़ना है। उसके बाद आपका मिनिमम एज देखना है 18 वर्ष, उसके बाद मैक्सिमम एज देखना है 20 वर्ष। उसके बाद जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसी में पद नेम जो देख रहे हैं, तो इस वैकेंसी में काफी अच्छा खासा पद है। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे सुपरटेंडेंट, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद टेक्नीशियन, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद असिस्टेंट रजिस्टर, उसके बाद असिस्टेंट लेब्रियन, ये पद है। और इस पद में क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में 40,000 से लेकर के 50,000 पर मंथ सैलरी है। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वेरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इसका अप्लाई डेट जो देख रहे हैं 3 मार्च 2026 से लेकर के लास्ट डेट जो है 24 मार्च 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इस वैकेंसी में अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है। और इस पद में भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, कितना नंबर का, 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन 30 से 35 नंबर लेके आते हैं तब इसमें आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी दिखने को मिलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं, तो हम पहला जो वैकेंसी के बारे में मतलब दस्तावेज के बारे में बताए थे, वही सेम दस्तावेज होना चाहिए। इसमें भी आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए आपके लिए हम लेकर चलते हैं चौथा वैकेंसी की ओर। तो ये चौथा वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है रेलवे रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में
रेलवे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये वैकेंसी जो है रेलवे का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और ये जॉब टाइप से जो है तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो अगर आप लोग इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे तो इस वैकेंसी में एज लिमिट जो है 10 यानी कि काउंटिंग जो होने वाला है 10 जनवरी 2026 से काउंटिंग होने वाला है और इस वैकेंसी में मिनिमम एज 15 वर्ष, उसके बाद मैक्सिमम एज 24 वर्ष यानी कि 15 से लेकर के 24 एज वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे और एसएसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो देख रहे हैं अप्रेंटिस का पद है, उसके बाद वेल्डर का पद है, उसके बाद फिल्टर का पद है, उसके बाद ट्यूनर का पद है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10वीं पास 10वीं के साथ आईटीआई पास होना चाहिए। तो इसमें 10वीं वाले नहीं बल्कि इसमें 10वीं के साथ आईटीआई पास किए हुए तभी जो है आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वीरियस पद है यानी कि मल्टीपल पद है और इस वैकेंसी में स्टार्टिंग डेट जो है ऑलरेडी 21 फरवरी 2026 से स्टार्ट कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 23 मार्च 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इस वैकेंसी में अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, इसमें भी ऑनलाइन चलने वाला है। हु कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है। और इस पद में एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया फीस रखा गया है और एसएसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री आवेदन करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं है, ना इसमें इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा तो आपका यहाँ पे 10वीं और आईटीआई प्लस में आईटीआई आपका है, तो यहाँ पे आपका जितना अच्छा परसेंटेज है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने का संभावना ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदन किए हुए हैं तो इम्पोर्टेंट दस्तावेज होना चाहिए। तो यहाँ पे दस्तावेज जो होना चाहिए ये सारा दस्तावेज, तो पहले हम आपको जो दस्तावेज के बारे में बताए थे ये सारा दस्तावेज, बाकी इसमें आपके पास आईटीआई का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तभी जो है आप लोग इस पद में आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद आप लोग को लेकर चलते हैं हम पांचवा वैकेंसी की ओर। तो ये वैकेंसी जो है उद्योग भवन, यहाँ पे जो देख रहे हैं उद्योग भवन रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि इस साल 2026 में उद्योग भवन का नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। और ये वैकेंसी जो है उद्योग भवन का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि झारखंड स्किल टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये इसी वेबसाइट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये भी वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों के पास एज लिमिट होना चाहिए, तो इसमें भी आपका काउंटिंग जो होगा 24 फरवरी 2026 से काउंटिंग होगा। इसके बाद इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष। तो उसके बाद इसमें 3 साल का छूट मिलेंगे और एसएसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट मिलेंगे। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो देख रहे हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर का पद है, उसके बाद स्टोर मैनेजर का पद है। क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट, ओनली ग्रेजुएट वाले जो है इसमें आवेदन करेंगे और इसमें सैलरी जो है 60,000 पर मंथ सैलरी है। उसके बाद इस वैकेंसी में कुल पद जो देखने को मिलेंगे वीरियस पद है यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी में स्टार्टिंग डेट जो है 27 फरवरी 2026 से लेकर के 18 फरवरी 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इस वैकेंसी में अप्लाई मोड जो है ऑफलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है नहीं है, आप लोग किसी भी कैंडिडेट्स आते हैं इसमें कोई फीस नहीं है, फ्री आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट यानी कि इसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट का यानी कि जांच होगा। उसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं है, ना इसमें एग्जाम है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अगर आप लोग आवेदन करेंगे यानी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसके बाद आप लोग जाकर के ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में भी दस्तावेज सेम होना चाहिए, इसमें आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए तो यहाँ पे आपके पास भी होना चाहिए कंप्यूटर और टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप लोग आवेदन करेंगे। और यहाँ पे लिंक जो देख रहे हैं तो ये तीनों लिंक सभी वैकेंसी का लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप में है और इसका लॉन्ग वीडियो बना दिए हैं। आप लोग अगर आवेदन करना चाहते हैं वो लॉन्ग वीडियो देख करके आवेदन कर सकते हैं और उस वीडियो में आवेदन करने के बारे में जानकारी दिए हुए हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं छठा वैकेंसी की ओर। तो ये आप लोग जो छठा वैकेंसी देख रहे हैं तो ये वैकेंसी जो है पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि इस साल 2026 में पंचायत सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और ये वैकेंसी जो है पंचायत सचिव का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पंचायत राज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और ये जॉब टाइप से जो है तो ये सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। और इस वैकेंसी में एज लिमिट तो 1/1/2026 से काउंटिंग होने वाला है। उसके बाद मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज होना चाहिए इसमें 45 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार 3 साल का छूट और एसएसटी पीडब्ल्यूडी को इसमें 5 साल का छूट। और इस वैकेंसी में पोस्ट नेम जो देख रहे हैं पंचायत सचिव पंचायत सेक्रेटरी का पद है।
क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास वाले जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी में कुल पद जो है वेरियस पद है, यानी कि मल्टीपल पद है। और इस वैकेंसी में स्टार्ट यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट है 10 फरवरी 2026 से, और इसका लास्ट डेट जो है 4 अप्रैल 2026 तक जो है आवेदन चलने वाला है। और इसका अप्लाई मोड जो देख रहे हैं ऑनलाइन है, आप चाहे तो अपने घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। और ये जॉब जो है ऑल इंडिया मेल के साथ फीमेल भी इस पद में एलिजिबल है। और इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं इसमें कोई फीस नहीं है। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है, तो इसमें भी यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो इसमें भी आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन के लिए 30 से 35% लेकर आते हैं तो इसमें आप लोग का सिलेक्शन होगा। बाकी आप लोग अगर जितना अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं एग्जाम देकर के उतना बेस्ट रहता है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में दस्तावेज जो होना चाहिए, पहला वैकेंसी का सेम दस्तावेज होना चाहिए। मतलब सभी वैकेंसी में जो है कंप्यूटर और टाइपिंग का सर्टिफिकेट जो है आपके पास होगा, तभी जो है आप लोग इस पद में एलिजिबल रह पाएंगे, तभी जो है आप लोग इस पद में आवेदन कर पाएंगे। और ये सभी वैकेंसी का लिंक जो है, अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, मतलब वीडियो यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसका लॉन्ग भी वीडियो बना दिए हैं, आवेदन करने का भी बारे में उसमें टॉपिक बाय टॉपिक जानकारी है। अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में है, आप लोग जाकर के वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हम पूरा जानकारी दे दिए हैं, और इस वैकेंसी में आपको हम जानकारी जो दिए हैं, छठा वैकेंसी के बारे में जानकारी दिए हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार तक शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी आवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा आवेदन कर सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद, जय भारत।